आज है हमारे साथ बेहद खास मेहमान अनिरुद्ध आचार्य जी। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इन दिनों आप काफी सुर्खियों में हैं जी। ये कहा जाता है कि अनिरुद्ध आचार्य जी का विवादों के साथ भी गहरा नाता बनता जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल सच ही विवादों में है, झूठ विवादों में नहीं है। विवाद सच में चल रहा है, झूठ में कोई विवाद नहीं है। ये कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन ये माना जा रहा है जो समाज में महिलाओं का एक तबका है, ऐसा उनका मानना है कि महाराज जी कुछ महिलाओं से खफा लग रहे हैं ना। हम तो महिलाओं की सेवा करते हैं, वृद्ध माताएं रहती हैं यहाँ, सभी माओं के पांव दबाते हैं। हम तो माओं की सेवा करते हैं और नारी का सम्मान हमारे सनातन में ही है। भगवान को दर्जा यदि कहीं दिया गया है तो भारत में ही, सनातन संस्कृति में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। और किसी मजहब पंथ संस्कृति में उठाइए तो नारी को भगवान का दर्जा नहीं है। तो आज की युवा पीढ़ी से खफा है क्या? ना, हमारे युवा भाई बहुत अच्छे हैं। उन लोगों के लिए केवल आईना है जो गलत हैं। गलत मतलब जो लिव इन में रह करके एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों लोग यदि आप लिव इन में रह के किसी पराई स्त्री पराई पुरुष के संग हैं तो उन्हें माँ बाप नहीं सिखाएंगे, गुरु नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? पतंग आकाश में उड़ती है पर एक धागे से बंधी रहती है। वो धागा यदि टूट जाए तो पतंग गिर जाएगी। यदि संस्कार के धागे टूट जाएं, संतों ने कहना बंद यदि कर दिया, माँ बाप ने समझाना और सिखाना बंद कर दिया, तो ये बच्चे पतंग की तरह हैं। समझाते सिखाते रहोगे तो लहराते रहेंगे आकाश में, और सिखाना समझाना और इनको गलत पे टोकना बंद कर दोगे तो गिर जाएंगे नीचे। तो हमने तो वही किया जो एक माँ बाप का कर्तव्य है। बिल्कुल। देखिए, समय बदल रहा है और आज की युवा पीढ़ी जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना ज्यादा बेहतर समझती है। ये लिविंग रिलेशनशिप जो है ये बाहर का ही चलन है, अब वो हमारे देश में बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। अब आप उसका सीधा उन लड़कियों की तुलना वैश्याओं से कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा आपने लाइन क्रॉस कर दी? ना ना ना, वैश्याओं की तुलना वैश्याओं से ही है। हमने क्या बोला? और उन लड़कों को कुछ नहीं, उसमें लड़के भी तो रहते हैं। लड़के व्यभिचारी, लड़के भी तो 4 बार रहे। हाँ, हमने दोनों के लिए कहा, लड़की हो या लड़का, यदि आप पुरुष यदि पराई स्त्री के संग संबंध रखे तो क्या वो पुरुष को सदाचारी कहा जाएगा? रावण ने अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी नारी को देखा, लंका जल गई कि नहीं? तो पुरुषों की भी लंका जलती है यदि पराई स्त्री से आप टच में हैं, और स्त्रियों की भी लंका जलेगी यदि पराई पुरुष से टच में है। तो इसलिए पराई के संग क्यों रहना है? लेकिन महिलाओं को टारगेट क्यों किया गया? सिर्फ महिलाओं को वैश्य क्यों बोला गया कि आप नहीं, चार जगह मुंह मारकर आती हैं, फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती? अच्छा, ये बताइए कि आप सही है कि गलत है? किस बारे में? आप चरित्रवान हैं या नहीं? सवाल आपसे। बिल्कुल चरित्रवान है। हाँ। तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बात चरित्रवानों के लिए थी ही नहीं। हाँ। ये बात थी ही उनके लिए जो चरित्रहीन है। नहीं, लेकिन जो मथुरा में महिलाएं हम देख रहे हैं वो आक्रोशित हो रही हैं, वो कह रही हैं बाबा के खिलाफ FIR होनी चाहिए। कोई बात नहीं। अब वो सब महिलाएं क्या चरित्रवान हुई या नहीं हुई जो महिलाएं आपके खिलाफ आवाज उठा रही हैं? गौ हत्या हो रही है, उसके खिलाफ महिलाएं उतरी। छिंगुर बाबा ने महिलाओं को सरेआम बेच दिया बाजार में, हिंदू बन करके, और उसके खिलाफ क्या किसी महिला ने FIR दर्ज की? क्या महिला खड़ी हुई? तो छिंगुर बाबा के विरोध में कोई महिला FIR दर्ज नहीं कराएगी। लेकिन अनिरुद्धाचार्य कह दे कि आप अपनी बेटियों को और अपने बेटों को चरित्रवान बनाइए, जो कि राम चरित्र सुनबे को रसिया। हमारा देश तो राम का है और राम जैसा आदर्श हम चाहते हैं। आप भी चाहेंगे कि आपका बेटा और आपकी बेटी चरित्रवान हो। आप भी सिखाएंगी बड़ी होकर के बेटा चोरी और जारी से बचना। जारी समझती हैं? चोरी और जारी से बचना, यही ना माँ बाप सिखाते हैं, यही हम सिखा रहे हैं। तो अब इसमें विरोध अनिरुद्धाचार्य का करेंगे, पर छिंगुर बाबा का नहीं करेंगे। ना कि रिलेशनशिप में जो लड़की और लड़के रहते हैं उनके ऊपर आप टैग लगाते हैं। आपने कहा लड़कियां वो वैश्या होती हैं। अरे लड़के तो 10 रिलेशनशिप में रहने के बाद वो शादी कर रहे हैं, शादी में रहने के बाद भी वो किसी और के साथ संबंध में, उसके ऊपर आपने फोकस क्यों नहीं किया? ना ना, आपने देखो कुछ न्यूज वालों ने चलाया ही गलत, इसमें मेरी क्या गलती? कौन से न्यूज वाले? कुछ न्यूज वाले। आपको लगता है मीडिया ने कुछ मीडिया ने तो गलत चलाया। मैं आपको पूरा वीडियो सुना देता हूँ ना। किसी का नाम लेंगे आप? लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में दोनों को कहा, लेकिन मीडिया ने चलाया लड़कियों वाला। कौन है वो जिसने चलाया? अब देखो, ये आपको लगता है कि मीडिया आपको टारगेट कर रही है? कुछ मीडिया है जो गलत ही चला रहे हैं, और गलत चला के केवल समाज में संतों के खिलाफ एक मुहिम चला दी, हल्ला बोल दिया, ताकि संतों के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं। और संतों को ही टारगेट क्यों? चलो हमारे शब्द, मीडिया संतों को टारगेट क्यों करे? कुछ मीडिया तो देखो कर रही, दिख रहा है ना, दुनिया देख रही है ना, प्रत्यक्ष। या ये लग रहा है कि आपको टारगेट किया जा रहा है? चलो हमें टारगेट करते
तो पूज्य प्रेमानंद जी के तो शब्द भी नहीं खराब थे, उनको भी क्यों गलत कहा गया? नहीं, उसको कह रहे हैं वो जस्टिफाई है क्योंकि उसमें उन्होंने दोनों के लिए बोला है, हमने भी लड़का तो और लड़की। हमने सुना तो दिया आपको, हाँ। पर मीडिया ने चलाया एक का, इसमें मेरी क्या गलती है? यानी कि आपको टारगेट किया गया। फिर टारगेट कर ही रहे हैं कुछ लोग। मीडिया की जिम्मेदारी थी कि आप पूरा दिखाते, आधा क्यों दिखाए? सनातन को ही टारगेट कर रहे हैं तो मैं क्या करूं इसमें? अच्छा, हरियाणा के एक मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि देखो संतों में और कथावाचकों में बहुत फर्क होता है। 2-4 किताब पढ़ के कोई भी कथावाचक बन जाएगा, सही और है। ये वही है, हमें संतों की शरण में जाना चाहिए जिन्होंने कठोर तपस्या की है सालों साल। ये कथावाचक तो उनसे बोलिए कि आप कौन से संत की शरण में गए? आपने कह दिया संतों की शरण में जाना चाहिए, बोले आप जाओ भी तो। आप गए क्या कि उपदेश किया केवल? जाओ संतों, पूज्य प्रेमानंद जी हैं तो संत, बोलो आओ संतों की शरण में जाओ। कहाँ गए? केवल उपदेश करा लो बस। और कह रहे हैं कि ऐसे कथावाचकों के लिए तो धर्म संसद बननी चाहिए ताकि उन पर रोक लग सके, उनकी जुबान को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, हाँ, तो उनसे बोलना कि भाई संत लोग यही तो कह रहे हैं कि गलत को गलत। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि आप लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं? पूछिए उन नेताजी से कि वो लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं तो फिर अपनी बहन बेटी को स्वीकार करेंगे लिव इन में, या अपने घर की बहू को, या अपने घर में जो दामाद ढूंढेंगे अपनी बेटी के लिए तो वो लिव इन वाला दामाद लाएंगे? पूछिएगा उनसे कि आप लिव इन वाला दामाद चाहिए आपको? लेकिन ऐसे पता कैसे चलेगा कि लिविंग वाला दामाद है, लिविंग वाली बहू है? इसका पैमाना क्या है? नहीं, जब वो लिव इन को सही कह रहे हैं तो वो लिखवाए ना, हाँ भाई ये लिव इन वाला है, हमें लिव इन वाला ही चाहिए। वो कहें हम जो खोज करेंगे वो लिव इन वाले की करेंगे। लेकिन वो पता कैसे चलेगा? बताएंगे ना, जब वो कहेंगे हमें लिव इन वाला चाहिए तो लोग आ जाएंगे। हाँ, कार्ड छपा है। अच्छा, एक कांग्रेस की जो महिला नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि वो सामने होती तो महाराज जी के चेहरे पर कालिक पोत देती। ठीक है, छिंगुर बाबा को वो अपना इष्ट बना लें और छिंगुर बाबा की पूजा करें और हमारे मुंह पे कालिक पोतें। छिंगुर बाबा को उनसे बोलें कि आपने छिंगुर बाबा के बारे में क्या विचार है ना? आप भी उनसे मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, उनका सत्संग करा लो घर पे, है ना? छिंगुर बाबा जैसों का विरोध, उसके कालिक नहीं पोतेंगी, अनिरुद्धाचार्य को कालिक पोतेंगी। ठीक है, तो बोले छिंगुर बाबा से जाओ सत्संग करो। तो आपको लग रहा है कि तोड़ मरोड़ के आपका बयान दिखाया गया, आपको टारगेट किया गया। अब आप मुझे बताइए, संतों और कथावाचकों में आपके हिसाब से क्या अंतर है? संतों की शरण में जाना चाहिए लोगों को या कथावाचकों की शरण में जाना चाहिए? देखो, आप पूज्य राजेंद्र दास जी हैं, संत भी हैं वो और कथावाचक भी हैं। तो संत और कथावाचक दोनों एक ही मार्ग दिखाते हैं, एक ही सतमार्ग में सबको चलाते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं संतों में तपस्या होती है, सालों साल की। तो तपस्या किस में नहीं होती? हर चीज का वो त्याग कर देते हैं। कथावाचकों को सारी सुख सुविधाएं चाहिए और उसके बाद वो कथा वाचते हैं, 2-4 किताबें पढ़ के। ठीक है। कथावाचक, आज देखो ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, गौरी गोपाल में 300 वृद्ध माताएं रहती हैं, बेसहारा माएं। 30,000 लोगों को भरपेट भोजन यहाँ मिलता है। तो बोलो नेताजी से, तुम भी 30,000 लोगों को, तुम तो नेता हो, तुम भी 30,000 लोगों के लिए, गरीब लोगों के लंगर लगवाओ और अखंड चलाओ। चलाओ फिर। वो तो आपसे खफा लग रहे हैं। तो खफा है क्योंकि यहाँ सेवा चल रही है ना 30,000 लोगों की। वहीं अखिलेश यादव का वो विवाद भी जो हुआ था, क्या मुलाकात हुई थी आपकी? मुलाकात तो आपके सामने है। क्या ऐसा उन्होंने पूछ दिया कि जो इतना वायरल हो गया और उसके बाद फिर से एक विवाद बना था? नहीं, विवाद कुछ नहीं है। उन्होंने पूछा कृष्ण का नाम क्या है। भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण का पहला नाम कृष्ण ही है। हाँ। तो हमने वही कहा।